हेलो दोस्तों, नमस्कार और सबको गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट आर यू कनेक्टेड फूड यू विथ मी। जैसे कि आप जानते हैं कि हर रोज़ की तरह आज रविवार है, संडे है, और मैं आपको चाहता हूं कि आज कुछ नया चीज़ बताया जाए। जैसे मैं कल आपको बिहार स्पेशल के बारे में कुछ बताया था, ठीक है। और ये आपका आज विटामिन रहेगा। विटामिन से आपके एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए। भारत में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके में हर एग्ज़ाम में विटामिन से एक दो क्वेश्चन देखने को हमको मिलता है। किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आप जैसा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपको ये वीडियो आपके लिए यदि हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और इस वीडियो को आप देखिए जैसा बनाया गया है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे विटामिन की खोज किसने की, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहले नंबर हम क्या दिया हुआ है, विटामिन दिया हुआ। विटामिन शब्द आप देख रहे हैं, विटामिन शब्द देख रहे हैं। बोल रहा है कि विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में N.I. ल्यूमिन ने की थी। यानी कि एक वैज्ञानिक थे N.I. ल्यूमिन, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले 1881 ईस्वी में विटामिन के बारे में बताया या उसके बारे में चर्चा की, ठीक है। तो 1897 में स्कूनमैन ने ल्यूमिन की खोज का समर्थन किया था। देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या हो रहा है। 1897 ईस्वी में स्कूनमैन एक मतलब वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक ने जिन्होंने जो N.I. ल्यूमिन ने जो खोज की थी, उन्होंने बताया कि उसका समर्थन किया कि ये विटामिन होता है, ठीक है। अब हॉपकिंस एंड फंक ने 1912 में पहले बार इसका यूज के बारे में बताया। एक मतलब वैज्ञानिक, उसके बाद कौन आता है, पहले कौन आया आपका पहले आया ल्यूमिन आए, जो 1881 ईस्वी में बताते हैं, विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद में आपको 1897 ईस्वी में ईस्टमैन ने बताया कि ल्यूमिन ने जो विटामिन की खोज की है उसका उन्होंने क्या किया, समर्थन किया कि हाँ ये सच है। उसके बाद हॉपकिंस एंड फंक 1912 में इन्होंने पहल दिया, इसका यूज किया कि हाँ मतलब इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ये टर्म जो है, विटामिन जो टर्म है, उसका हम लोग प्रयोग या उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। विटामिन थ्योरी को हॉपकिंस ने और फंक ने दिया था 1912 में। और देखिए, जो विटामिन थ्योरी है, तब आप क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन की थ्योरी किसने दी थी, किसने दिया था, तो या कब दिया था, तो हम कह सकते हैं हॉपकिंस एंड फंक ने 1912 में दिया था। क्या दिया था, हॉपकिंस एंड फंक ने 1912 में विटामिन की जो थ्योरी है उसके बारे में बताया था, विस्तार से हमें जानकारी दी थी। अब आता है आपका विटामिन और उनसे उत्पन्न होने वाली रोग या बीमारियां, डिजीज कह सकते हैं हम लोग। विटामिन जो होती हैं, विटामिन सब क्या होता है अभी, हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और किस विटामिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, ये आपके प्रश्न में, आपके क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको दो भाग में बांट दिए। इसको हम विटामिन को हम लोग क्या किए हैं, दो भाग में बांट दिए हैं। एक होता है आपका विटामिन होता है वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और एक क्या होता है, जल में घुलनशील। माने कौन सा विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील हो जाएगा, और कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील हो जाएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए
वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है वो कौन कौन से होते हैं? वसा में विटामिन कौन कौन सा होगा आपका? वसा में जो विटामिन होंगे, कौन कौन सा विटामिन जो होगा आपका, ये आपका हो जाएगा। जैसे देखिए विटामिन ए, ये रतौंधी, मतलब विटामिन ए की कमी के कारण क्या होती है, रतौंधी नामक क्या होती है बीमारी होती है, या उसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस हम लोग कह सकते हैं। और ये विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होती है। विटामिन डी, विटामिन डी के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, रिकेट बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स बीमारी होती है। विटामिन ई के कमी के कारण कौन सी होती है, बांझपन या नपुंसकता आ जाता है। ठीक है, यदि मान लिया जाए कि मतलब कोई औरत है, उसको लोग बोलते हैं कि आमतौर पर बोल सकते हैं कि मतलब वो औरत है, शादीशुदा है, लेकिन उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसको लोग कहा जाता है कि बांझपन आ गया है, या उसके बच्चा वच्चा नहीं हो सकता है, तो ये लोग कहते हैं कि बांझपन आ गया। देखिए देखिए, उस जानने की प्रयास नहीं करते हैं कि क्यों हो रहा है, ये कैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, विटामिन ई के कमी के कारण क्या होता है, औरतों में बांझपन की या नपुंसकता की मतलब कमी आ जाती है। अब विटामिन के कमी के कारण क्या होता है, हेमोग्लोबिन, क्या होता है, हेमोग्लोबिन। मान लेंगे विटामिन ए रहेगा सॉरी विटामिन के रहेगा आपके शरीर में, आपके बॉडी में कहीं भी कट जाएगा तो आपका जो थक्का जो बनता है वो क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, हेमोग्लोबिन की कमी का। यदि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो क्यों हुई है भाई, तो आपके अंदर शरीर में क्या हुआ है, विटामिन के की कमी हो गई है। ठीक है, हम लोग ये जाने हम लोग। ठीक है, अब आता है हम लोग आए यहाँ पर कि विटामिन सी, विटामिन सी इसके कमी के कारण क्या होता है, एस्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके यहाँ 7 प्रकार दिए हुए हैं। विटामिन बी के जो होता है इसी में क्या है, 7 का प्रकार दिया है। अब देखिए विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड विटामिन H होता है। क्या होता है, H, विटामिन H भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए विटामिन B1 की कमी के कारण क्या होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है। क्या होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण। अब बताइए मेरे साथ बोलिए, आप लोग बोलिए मेरे साथ में कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी होती है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी रोग होती है, बेरी बेरी रोग होती है। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा होता है, किलोसिस एक बीमारी होती है, किलोसिस उसको कह सकते हैं, उसकी बीमारी होती है विटामिन बी के कमी के कारण। विटामिन B2 के कारण कोलोसिस नामक बीमारी होती है। विटामिन B3 बांझपन या नपुंसकता की कारण होता है, यानी कि विटामिन B3 के कारण क्या होता है, बांझपन की बीमारी होती है। विटामिन B5 के कारण क्या होता है, प्लेगरा एक रोग होता है। प्लेगरा एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है जो मानव में होता है, मानव शरीर में होता है। ये विटामिन B5 की कमी के कारण क्या होता है। विटामिन B6 के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। क्या होता है, विटामिन B6 और B12 इसके कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। देखिए एनीमिया रोग जो होता है बच्चों में ज़्यादातर मतलब 1 साल से लेके जो 5 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं 1 ईयर टू 5 ईयर, उनके शरीर में क्या होता है, एक निमोनिया बीमारी होता है, एनीमिया बीमारी होता है, जो क्या होता है बहुत ही खतरनाक होता है। उसमें बच्चों की जान जाने की भी संभावना होती है। ज़्यादातर ये बीमारी जो होता है लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक है ना। अब विटामिन एच जो होता है आपका, ये आपके त्वचा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, त्वचा से या त्वचा रोग से संबंधित। माने आपके त्वचा पर मुँह पे दाना वगैरह निकल जाता है, या आपको मतलब कहीं मतलब बार बार दाना निकल रहा है, या फूल रहा है, पूरा फुंसी हो रहा है, ये क्या होता है, विटामिन एच के कारण होता है। ठीक है। आपका ये वीडियो, आज का ये आपका वीडियो ये कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो जो है आपके हर दिन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। आपके एग्जाम में क्या होता है, ये हर दिन ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आते रहते हैं। और आज रविवार है, ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को देखिए। यदि आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।
और तब तक के लिए नमस्कार साथियों, ठीक है, फिर मिलते हैं कल